दोस्तों प्रणाम। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि भारतीय नारी, खासकर हिंदू नारी, अपने मांग में सिंदूर भरती है। ये सिंदूर क्यों लगाया जाता है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बारे में हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। हम बात करते हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बता रहे हैं कि सिंदूर लगाने की परंपरा भारतीय नारियों में, और भारतीय नारियों में भी हिंदू नारियों को, ये क्यों, कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि जो पाश्चात्य महिलाएं हैं, या हमारे देश में भी जो इस्लाम को मानते हैं या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो सिंदूर नहीं लगाते। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में और कुछ कुछ कहीं सिख धर्म में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। देखिए, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है और उन 16 श्रृंगार में जो है एक विवाह का श्रृंगार भी है। ठीक है। 16 संस्कार जो है, 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कार हैं, उनमें विवाह भी एक संस्कार है। और स्त्रियों के 16 श्रृंगार हैं। 16 संस्कार, 16 श्रृंगार। स्त्रियों के 16 श्रृंगार हैं, तो उसमें एक सिंदूर लगाने की परंपरा जो है वो भी एक श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। हिंदू धर्म में और बल्कि सभी धर्मों में विवाह को सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, रिश्ता माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सिंदूर लगाने की परंपरा कब से शुरू हुई। और सबसे रोचक बात यह है कि सिंदूर महिलाएं बहुत सी लगाती हैं, और जिन्होंने भी सिंदूर दान किया, जिनकी शादी हुई, उन पुरुषों ने अपनी पत्नियों की मांग में सिंदूर दान किया, सिंदूर भरा। बिल्कुल। लेकिन 90% न तो महिलाओं को पता है और न पुरुषों को पता है कि सिंदूर दान की इस प्रक्रिया में 3 बार मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता क्यों है। भरा जाता है? 3 बार। 3 बार भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कितना बहुत रोचक चीज है और बहुत साइंटिफिक चीज भी है। ठीक है। सिंदूर की परंपरा कहां से शुरू हुई? सिंदूर लगाने से महिलाओं को पे क्या प्रभाव पड़ता है, आध्यात्मिक, और उसके सिंदूर के वैज्ञानिक कारण भी, इन सब के बारे में भी बताएंगे। इसकी परंपरा जो है सिंदूर लगाने की, सबसे पहले तो आपको यही बताते हैं कि सिंदूर लगाने की परंपरा जो है वो शिव पार्वती के विवाह के समय, जी। जब सती का विवाह हुआ और बाद में माता पार्वती जब आई, तो उस समय देवी देवताओं ने माँ को ये कहा कि ये सिंदूर जो है आप लगाइए, ये आपके सौभाग्य का प्रतीक है। और हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सिंदूर पति की लंबी आयु का भी इंडिकेटर है, सूचक है। बिल्कुल। सिंदूर अगर महिला के लगा है तो हिंदू समाज में उसे एक वैधानिक दर्जा है। बिल्कुल। और सिंदूर सुरक्षा कवच भी है उसके लिए। सुरक्षा कवच इस दृष्टि से है कि अगर सिंदूर लगा है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये विवाहिता स्त्री है। बिल्कुल। और सौभाग्य का प्रतीक ये है कि अगर सिंदूर लगा हुआ है, महिला की मांग में सिंदूर भरा है, तो ये मान के चला जाता है कि इसका पति जो है वो जीवित है। सूनी मांग का मतलब या तो उसकी शादी नहीं हुई है, या फिर वो लड़की या महिला जो है वो वैधव्य जीवन जी रही है। तो परंपरा ये माता पार्वती शिव के साथ शुरू हुई, और त्रेता युग में माता सीता ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्होंने मांग भरी। और उसके बाद से ये पूरे समाज में ये परंपरा बन गई कि सभी महिलाएं जो है, जो शादीशुदा थी, विवाहिता थी, वो अपने मांग में सिंदूर भरने लगी। हिंदू धर्म में शादी या विवाह के समय मांग भरने की एक सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। जी।
मांग भरने के साथ ही तीन चीजें, तीन संस्कार विवाह में बहुत जरूरी होते हैं। मांग भरने की परंपरा, हाथ पकड़ने की जो बंधन होता है, बंधन, और उसके बाद 7 अग्नि के फेरे फेरे लेने। लगाने। 7 फेरों का क्या महत्व है। तो ये 3 के साथ ही जो है हिंदू धर्म में विवाह को पूर्ण मान लिया जाता है। अब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में सिंदूर दान की परंपरा को पूरा करने के लिए, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ जगहों पे शादी के समय नवविवाहिता की मांग में उसका पति, होने वाला पति, वो जो है सिंदूर अंगूठी से भरता है। कुछ जगह सिक्के से, चांदी के सिक्के से भरा जाता है, और कुछ जगह बांस की लकड़ी से बनी छोटी सी टोकरी होती है, उससे किया जाता है। मतलब सिंदूर लगते ही महिला की एक वैवाहिक पहचान, कानूनी पहचान, लीगल सोशल बंधन में बंध गया, बंधन में बन जाती है। जैसे ही आपके दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है, हाँ, उस समय से वो पति पत्नी हो गए। अब मैं आपको सबसे जो रोचक चीज है जिसके बारे में नहीं पता है, और सभी शादीशुदा लोग इस परंपरा को, इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, लेकिन ना तो उनकी पत्नी को पता है, ना पुरुषों को ही पता है कि विवाह के समय मांग में 3 बार सिंदूर क्यों भरा जाता है। 3 बार मांग में सिंदूर भरने का अपना महत्व है, और उसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है, आप समझिए कि जब पहली बार सिंदूर लगाया जाता है तो इसका सीधा सीधा संबंध जो होता है वो माता लक्ष्मी से होता है। मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसा विधान है हिंदू धर्म के अंदर कि पहली बार सिंदूर जब आप अपनी पत्नी के मांग में भरते हैं तो उससे ये माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में आने वाली सुख, समृद्धि और खुशियों का ये प्रतीक है। ठीक है। फिर दूसरी बार जब मांग भरने का महत्व होता है, इसका संबंध जो है माता सरस्वती से होता है। ऐसी मान्यता है कि दूसरी बार सिंदूर मांग में लगाने से विवाहित जोड़े के जीवन में ज्ञान और विद्या की कमी नहीं होती। क्योंकि देखिए, शादी जो है वो 2 लोगों के बीच का एक बंधन नहीं है, जिसको कि लोग बंधन, शादी वैवाहिक बंधन में बंध गए, बंधन नहीं है। वो एक सामाजिक सरोकार है, एक नए जीवन की शुरुआत है, और उसमें जाहिर सी बात है कि इस बात की कामना की जाती है कि नवविवाहित जोड़े का भविष्य धन धान्य से परिपूर्ण हो, सरस्वती से, ज्ञान से परिपूर्ण हो, उसके पास ज्ञान हो, विद्या हो। तो इसीलिए ये 3 बार मांग में सिंदूर भरा जाता है, और दूसरी बार जो मांग में सिंदूर का संबंध जो है वो माता सरस्वती से माना जाता है, जिससे कि विवाहित जोड़े जो होता है उसके जीवन में ज्ञान, विज्ञान और विद्या की कमी नहीं होती है, और उसके विचार और वाणी जो है उन पे भी असर पड़ता है। और तीसरी बार जो सिंदूर लगाते हैं, फाइनली जो तीसरी बार लगाया जाता है, उसका संबंध सीधा माता पार्वती से होता जाता है। और माता पार्वती से उसका संबंध होने का मतलब ये है कि माँ पार्वती जो है उस शक्ति का रूप है, वो आपको बुरी शक्तियों से बचाने का काम करती है। उन स्त्रियों को बुरी बुरी शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा से, अला बला से, क्योंकि देखिए स्त्री को भगवान ने सुंदर बनाया है, नाजुक बनाया है, और ऐसा भी है कि उनकी ऊर्जा बहुत जल्दी विचलित हो जाती है, अस्थिर होती है, ये माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आचार्य रजनीश ने इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी। तो होता क्या है कि स्त्रियों पर बहुत जल्दी जो है, आपने देखा होगा, वैसे भी आप आजकल के साधु संतों को भी अगर देखते होंगे, आप आस पड़ोस में देखते होंगे या अपने समाज में देखते होंगे, तो भूत प्रेत की शिकायत सबसे ज्यादा स्त्रियों की ज्यादा होती है। और ये नकारात्मक शक्तियां उसी पर ज्यादा प्रभाव डालती है जिसकी की आंतरिक ऊर्जा जो है वो कमजोर होती है, जिसका ऑरा कमजोर होता है। तो ये सिंदूर जो तीसरी बार जो सिंदूर लगाने का महत्व है वो माता पार्वती से, आदि शक्ति जगत जननी से है, और ये महिला को, उस स्त्री को नकारात्मक शक्तियों से, बुरी शक्तियों से बचाती है और उसको शक्ति प्रदान करती है। सिंदूर जो है विवाहित स्त्रियों का रक्षा कवच माना जाता है। तो ये 3 कारण आप समझ गए, इसलिए 3 बार मांग भरी जाती है।
जी। 3 बार इसमें मांग भरने का मतलब पहली बार लक्ष्मी, दूसरी बार सरस्वती सरस्वती और और तीसरी बार माता पार्वती। पार्वती ठीक है। शक्ति। इसके अलावा देखिए सिंदूर का महत्व क्या है। सिंदूर लगाने का मतलब ये है कि सिंदूर विवाहित स्त्रियों का एक रक्षा कवच है। हुँ, सिंदूर लगाने का मतलब ये है कि पति, परिवार, समाज और देवता, क्योंकि 3 बार जो लगाया उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और और माता शक्ति। पार्वती की शक्ति है। बिल्कुल, तो आपको पति, परिवार, समाज और देवता चारों की आपको रक्षा प्राप्त हो गई। बिल्कुल। हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि यत्र सिंदूर धारियेत तत्र लक्ष्मी न वर्ज्येत, मतलब जहां सिंदूर होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। हुँ, अब देखिए और देख एक बढ़िया चीज क्या है जी, और बड़ा इसका महत्व है जी। कि अगर दूल्हा मांग भर रहा है और मांग भरते समय वो सिंदूर नाक पर गिर जी, जाए जी। तो इस बहुत जल्दी क्या होती है, महिलाएं जो होती हैं, जो वधु पक्ष की महिलाएं होती हैं, महिला पक्ष की, वो पोंछने लगती है। पोंछना नहीं चाहिए। ये शुभता का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है। और आपने देखा होगा कि छठ पूजा में हाँ, बहुत लंबी होती है, नाक से नाक से निकलती ही सिंदूर को भरा जाता हाँ, है। वो तो अगर सामान्य शादी में, सामान्य विवाह में ये सिंदूर अगर भरते समय नाक पर गिर जाए तो आप मान के चलिए कि ये सौभाग्य, रिश्तों की मजबूती, गहराई और प्रेम को दर्शाता है। हुँ, अब एक चीज और सिंदूर के साथ होती है कि जो सिंदूर जिस डिब्बी से जो सिंदूर दान किया जाता है, जो पति उसका करता है, वर करता है, वधु पक्ष का, वधु का, तो उस सिंदूर का क्या करना चाहिए? महिलाओं को अब उस सिंदूर को रख लेना चाहिए और हमेशा उसका इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि वो खत्म ना हो। ऐसा नहीं कि वो अपने मायके में ही छोड़ के चली जाए, उसको सिंदूर को लेके आना लेके चाहिए आना। और साल भर कम से कम उसी सिंदूर का इस्तेमाल करें। इससे प्रेम बढ़ता है और पति की आयु लंबी और उसको होती बढ़ा है। भी सकते हैं, उसमें दूसरा नया सिंदूर मिलाते हाँ, हैं। मिलाते हैं, बहुत करते हैं पुराने जमाने हाँ, में। मिलाते अभी रहते हैं। पुराने हमारे लोगों जो पुराने लोग हैं वो यही करते थे। हुँ, और कुछ नहीं होता है तो माता की जो पूजा होती है उस सिंदूर को मिला के उससे मांग भर म देते हैं हाँ, कि उसमें माता की शक्ति आ जाए। लेकिन असली शक्ति जो है, जिस समय वैवाहिक जो आपका विवाह संस्कार होता है, हुँ, विवाह होता है, उस समय जो पति द्वारा 3 बार भरा जाता है, वो तीनों की शक्तियां, तीनों माता, 3 देवियों की शक्तियां उसमें भर दी जाती हैं। एक इसमें से जुड़ी छोटी सी आपको मैं कथा सुनाता हूँ कि सिंदूर का महत्व क्या होता है और बड़ी रोचक कथा है कि माता सीता जो है वो सिंदूर लगाया करती थी। हुँ, और हनुमान जी ने जब उनको, एक हनुमान जी वहीं थे, अयोध्या में थे, तो उन्होंने जब रावण युद्ध खत्म होने के बाद आए तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि माता ये क्या करती हो आप मांग में, क्या भर लेती हो, रंग हाँ, क्यों भरती हो? तो उन्होंने कहा कि इस ये सिंदूर है, इसको मैं इसलिए लगाती हूँ कि भगवान राम की जो है उम्र आयु बढ़े, आयु बढ़े। है ना, और ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक है, हमारा उनके प्रति प्रेम और स्नेह का भी ये सूचक है। तो हनुमान जी को लगा चुटकी भर सिंदूर, अगर उम्र बढ़ा सकता है। चुटकी भर सिंदूर से भगवान राम की उम्र लंबी हो रही है, भगवान राम माता को इतना स्नेह, अगाध प्रेम दे रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है पूरे शरीर पे मल लें हनुमान जी। और हाँ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा, सब छोला चढ़ाने की परंपरा तभी से तभी शुरू से हुई। शुरू हुई। अब हुआ क्या कि हनुमान जी जो है अगले दिन दिखाई नहीं पड़े, तो भगवान राम ने पूछा सीता से ये है कहाँ है? कि ये पवन पुत्र हनुमान कहाँ है, आप दिखाई नहीं पड़ रहे, हुँ, दरबार में कहीं नजर नहीं आ रहे। तो बोले कि आज तो हमने भी नहीं सुबह से देखा है। तो उनकी भाई ढूंढाई हुई, ढूंढा जाए कि हनुमान जी कहाँ चले गए। तो पता चला कि हनुमान जी एक कमरे में जो है सिंदूर पूरे शरीर पे अपना सिंदूर उड़ेल रखा सिंदूर था। ओढ़ रखे हैं ना। तो भगवान राम ने पूछा ये क्या है? बोले साहब आप जो है माता सीता को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और माता सीता चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं, और मैंने माता से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान राम की आयु बढ़ाने के लिए, तो आप तो हमारे सर्वस्व हैं। तो हमको लगा कि हम पूरे शरीर पे अगर सिंदूर लगा लेंगे तो हमको आप माता सीता से भी ज्यादा प्रेम भी करेंगे, स्नेह भी करेंगे, और और प्रति अब इसके अलावा आपकी ये आयु आयु भी बढ़ेगी। बहुत लंबी बढ़ेगी। तो मंदिरों में उसके बाद से ये माता सीता ने उनको ये आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि हे पवन पुत्र हनुमान, अब आगे से जो भी मंगलवार को और शनिवार को आपके मूर्ति पर, आपके चित्र पर ये सिंदूर चढ़ाएगा, जिसे चोला चढ़ाना चलो बोलते चलो हैं, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तब से ये परंपरा चली परंपरा आ है और रही है। इसलिए हनुमान जी की जो मंदिरों में तस्वीर है वो लाल रंग की है, हाँ, सिंदूरी रंग की। सिंदूर नहीं, सिंदूर लगाए रहते हैं ना, वो हाँ, सिंदूर लगाए।
ऐसे ही गणेश जी को सिंदूर जो है, हम्म, गणेश जी को सिंदूर जो है, वो भी गणेश जी को सिंदूर लगाना चाहिए हम्म, या हल्दी लगाना चाहिए। हम्म, इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो सिंदूर जो है वो कहाँ पे भरा जाता है, यहाँ पे मांग में भरा जाता है महिलाओं के, और ये सहस्त्रार चक्र होता है, हाँ, बड़ा संवेदनशील जगह होती है। हम्म, तो ये जो है सिंदूर की जो परंपरा है, उस परंपरा में वो महिला की उस ऊर्जा को वहां पे कंट्रोल करके रखता हाँ, है। संग्रहित करना। अब इससे जुड़ी एक और देखिए, 16 श्रृंगार से जुड़ी एक कथा है, वो है द्वापर युग की। क्योंकि आप देखिए कि एक मान्यता ये थी कि जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी महायुद्ध हुए, वो एक स्त्री की वजह से हुए। हम्म, ठीक है, चाहे वो राम रावण का युद्ध हुआ तो सीता जी की वजह से हुआ, और जो महाभारत हुआ वो महाभारत। द्रौपदी की वजह से हुआ। हम्म, और हमारा समाज जैसे आज पुरुष प्रधान समाज है कलयुग में, तब स्त्री प्रधान समाज था। जैसे आज बच्चे के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़ा जाता है बिल्कुल। स्कूल में एडमिशन कर। अब तो खैर चेंज हो गई थोड़ी सी चीजें, लेकिन परंपरा ये है कि जनरल स्कूल में अगर जाते हैं, कहीं जाते हैं, सन आप। हाँ, पिताजी का। द्वापर में और त्रेता में कौशल्यानंदन, हम्म, सुमित्रानंदन, हम्म, हाँ, माता के नाम। है ना, हम्म, कुंती पुत्र, हम्म, गांधारी पुत्र। बिल्कुल। कहीं पे ये आपको पता है कि पांडवों के पिता का नाम कहीं पे आपने नहीं है, नहीं है? ऐसे सीताराम, हाँ, राधा कृष्ण। तो ये स्त्री प्रधान समाज था। तो भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हो गया और चारों तरफ उन्होंने महारथियों योद्धाओं की लाशें लाशें देखी और सारा माहौल देखा, चित्कार देखा कि कोई मतलब बचा नहीं है, पुरुष नहीं बचा है, सब स्त्रियां स्त्रियां बच गई। और भगवान कृष्ण जो है सर्वेश्वर थे, सब कुछ जानने वाले थे। उनको समझ में आया कि जब ये द्वापर में ये स्थिति है तो कलयुग में स्थिति क्या होगी, कलयुग में स्त्रियों की स्थिति क्या होगी। तो 16 श्रृंगार की जो परंपरा है वो बेसिकली ये शरीर के, स्त्री के शरीर के 16 जो अंग होते हैं, वो अंग बड़े नाजुक होते हैं, बहुत चलायमान होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उन सबको बांधने का इंतजाम कर दिया कि इन पे एक वजन रख दो जिससे एहसास रहे, कि जिससे चीजें गड़बड़ाए नहीं। इसीलिए उन्होंने ये आपके जो 16 श्रृंगार का था, इसको उन्होंने फैशन से जोड़ दिया कि महिलाओं को ये 16 श्रृंगार करना चाहिए और इससे महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, उनका फैशन है। और बाद में धीमे धीमे उसके बारे में कहा गया कि इससे जो है इनकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ती है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। तो मांग में सिंदूर जो है वो एक तरीके से जो है वो भी इसीलिए इसका भी बड़ा महत्व है ना, कि मांग में सिंदूर के बाद जो है न केवल महिला को समाज से सुरक्षा कवच मिलता है, बल्कि महिला को भी हर समय ये एहसास रहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक पति है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जिन महिलाओं को मतलब कुछ तो परंपरा है इसलिए लगाते हैं, लेकिन उसका लगाने का क्या कारण है उसके बारे में आपको पता लगा होगा। और इसी से रिलेटेड हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे और आपकी कोई ऐसी क्वेरी होगी, कोई अगर ऐसा प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। हम डॉक्टर साहब से दोबारा बुलाएँगे, उनसे बात नहीं, करेंगे। अगर सिंदूर लगाने के बारे में, 3 बार हाँ, सिंदूर लगाने के बारे में कितने लोगों को पता है, तो उनको हाँ, कमेंट में वो भी कमेंट करना चाहिए बिल्कुल कि कमेंट कितने करना लोगों चाहिए को कि पता है। 3 बार लगता है। आपने जब किसी दूल्हे का आप सिंदूर लगाते हुए देखेंगे, तो आपने तो फ़िल्मों में एक ही बार दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल वो 3 बार लगता है। तो चाहे कुछ लोग अंगूठी से लगा लेते हैं, हाँ, कुछ लोग सिक्के से लगाते हैं और कुछ बाँस की जो आपने हाँ, बताया उससे। ये बड़ी हमारी जो समृद्ध परंपराएँ हैं, जो भगवान शिव और पार्वती की तरफ से ये परंपरा शुरू हुई थी। भगवान राम और सीता की परंपरा आगे बढ़ी है और आज तक बढ़ रही है। और उस परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा है, महिलाओं की सुरक्षा है, उनका कवच है। और इसलिए हम लोग सब लोग पूरे हिंदुस्तान में उन महिलाओं की कितना सम्मान करते हैं जिनकी माथे पर, जिनके मांग पर सिंदूर भरी होती है। समाज में एक समाज स्थान में होता है। स्थान होता है। देखिए, जिसकी मांग सुनी है, विवाहिता स्त्री की मांग हाँ, अगर सुनी है, वो तो किनारे हो जाती है। उसको कैसे आइसोलेट करके रख दिया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी रोचक चीज है कि 3 बार सिंदूर हमने आपने सबने भरा, लेकिन ये जानकारी नहीं कि 3 बार ही क्यों भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? तो बिल्कुल, अगर आप अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा और हम इससे आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन आप कमेंट बताइए। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।